अब बात गोवा की। आज बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ये जानकारी दी है कि क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। इस भीषण अग्निकांड की जांच में आज कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। पता लगा कि नाइट क्लब के पास सारे परमिट और सारे डिपार्टमेंट की एनओसी थी, लेकिन क्लब में किसी तरह का कोई रूल, कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा था। बिल्डिंग की परमिशन थी, लेकिन बिल्डिंग ऐसी जगह बनी थी जहां इमारत बनाई ही नहीं जा सकती। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट था, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। बिल्डिंग प्लान पास में था, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट का अता पता नहीं था। सारी परमिशन अफसरों को रिश्वत देकर ली गई थी। अफसर आंखें मूंद कर बैठे थे और नाइट क्लब धड़ल्ले से चल रहा था। इसीलिए इस हादसे में 25 लोगों की जान गई। इसीलिए गोवा सरकार ने आज 3 अफसरों को सस्पेंड किया, जिन्होंने इस क्लब को अलग अलग परमिट दिए थे। सस्पेंड किए गए अफसरों में तत्कालीन पंचायत डायरेक्टर तुषार हरलानकर, गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी शमिला मोंटेरियो और अरपोरा नागोआ ग्राम पंचायत के तत्कालीन सेक्रेटरी रघुबीर डी बागकर भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने क्लब के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इन चारों को कोर्ट ने 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज दिल्ली से 5वीं गिरफ्तारी भरत कोहली की हुई। भरत दिल्ली में बैठकर बर्च बॉय रोमियो लेन के सारे क्लब्स का डेली ऑपरेशन देखता था। गोवा पुलिस ने आज उन अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिन्होंने क्लब को लाइसेंस और परमिट जारी किया। 3 मेंबर्स वाली जांच कमेटी ने आज क्लब का दौरा किया। यह कमेटी 6 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस इलाके के विधायक माइकल लोबो ने कहा, यह तो तय है कि क्लब गलत तरीके से चल रहा था। पैसे के दम पर ही क्लब मालिकों ने अफसरों को खरीदा, लाइसेंस और परमिट हासिल किए। इसलिए एक्शन उन सब के खिलाफ होना चाहिए जो इस करप्शन में शामिल थे। जहां हम लोग कम पड़े हैं उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जो हफ्ता कलेक्ट करके ये काम किया है उसको जेल जाने की ज़रूरत है। वो जगह सेटलमेंट जोन नहीं है, सॉल्ट पेन है। जिसने बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है उधर, उसके ऊपर फाउंडेशन वो है। उसके बाद जितने भी लाइसेंस दिए हैं, जिस डिपार्टमेंट में लाइसेंस दिए हैं, अभी जो लाइसेंसेस आगे चल के दिए हैं, उनको सबको 3-4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई है और मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आ जाएगा। एफआईआर दर्ज हुआ है। जो इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल जाना ही है। और जो बदलाव लाना है, जो हमारा यहाँ पर जो क्लब्स है उसमें जो बदलाव लाना है, जिसमें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लाने हैं, गाइडलाइंस आना है, पंचायत लाइसेंस कब दे सकती है ये क्लब को, ये गवर्नमेंट से एक वाइट पेपर आना है। वी नीड टू रीऑर्गेनाइज आवरसेल्फ एज फार एज दिस क्लब्स आर कंसर्न। गोवा के नाइट क्लब में जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। यह हादसा सिस्टम के करप्शन का जीता जागता सबूत है। जांच में पता चला कि 2 साल पहले दिसंबर 2023 में इस क्लब के खिलाफ पंचायत में शिकायत की गई थी। जांच के बाद पंचायत ने इस क्लब की बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन पंचायत के डिप्टी डायरेक्टर ने डिमोलिशन के आदेश पर रोक लगा दी। अब उस डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। गोवा के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, लेकिन गोवा के नाइट क्लब्स में ऐसी घटनाएं होने के चांसेस भी कम नहीं है। जिस नाइट क्लब में बेकसूर लोगों की जान गई, वहां आग लगाने का पूरा सामान था, पर आग बुझाने के लिए कुछ नहीं था। वहां कस्टमर्स को अंदर बुलाने के लिए बेली डांस था, पर बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। न फायर ब्रिगेड का क्लियरेंस था, न इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर चलाने की परमिशन। तो फिर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? 2 साल पहले इस नाइट क्लब को डिमोलिश करने की सिफारिश की गई थी। क्या बुलडोजर चलाने के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था? रात की बात यह है कि हादसे से सबक लेकर अब तो गोवा सरकार ने सारे क्लब्स, सारे होटल के सेफ्टी मेजर्स की जांच का आदेश दिया है।